टीचिंग मॉडल्स। अब देखिए टीचिंग मॉडल्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टीचिंग मॉडल्स होता क्या है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। यूजीसी नेट में देखिए ऑफिशियल तौर पे ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये हिडन टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी में इसे कहते हैं शिक्षण मॉडल, इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग मॉडल्स। अब ये होता क्या है? देखिए जब भी टीचर आपको क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना? तो उसमें 2 बातें होती हैं कि उनके पढ़ाने का तरीका कैसा होगा और पढ़ाने के तरीके के बाद जो बच्चों को शिक्षा या एजुकेशन कैसे मिलेगी। यानी कि 2 चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं कि टीचर की टीचिंग कैसी है और उसके बाद जो एजुकेशन है वो कैसी। आप देखिए जब भी कोई टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाएँगे तो एजुकेशन बढ़िया होगी। किताबें जितनी मर्ज़ी बढ़िया हो, बुक्स जितनी मर्ज़ी अच्छी हों, लेकिन अगर उन्हें पढ़ाने वाले टीचर बढ़िया होंगे, तो एजुकेशन बढ़िया होगी। अगर पढ़ाने वाले टीचर बढ़िया नहीं होंगे, किताबें जितनी मर्ज़ी बेस्ट हों, वो उसमें एजुकेशन जो है, वो सबसे खराब होगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए टीचिंग मॉडल्स आर सेट ऑफ थ्योरेटिकल स्पेसिफिकेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर हाउ द टीचिंग विल टेक प्लेस एंड एजुकेशन। यानी कि देखिए जो टीचिंग मॉडल्स ये क्या कहता है, जो हमारी थ्योरेटिकल स्पेसिफिकेशन है ना, थ्योरेटिकल जो स्पेसिफिकेशन है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो उन्हें रूल्स समझाए जाते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, जैसे जैसे हर एक जैसे स्कूल का कॉलेज का पैटर्न होता है। जैसे आप मान लीजिए कि कॉलेज में पढ़ते हैं आप ने जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन की है, उसमें होता है ना कि एक साल में इतना सिलेबस कवर करना है ना, उससे ज़्यादा नहीं कवर करना, उससे कम कवर नहीं करना। तो आपका पहले जैसे सिलेबस जितना कवर होता है, फिर आपका टेस्ट होता है, फिर आपका सिलेबस कवर होगा, फिर आपका टेस्ट होगा। तो ऐसे-ऐसे करके फिर आपका फाइनल टेस्ट होगा। तो ऐसे वो एक रूल्स बनाए जाते हैं कि ताकि जो-जो आपको पढ़ाया जाए, साथ-साथ टेस्ट लिए जाएँ कि ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो। तो 1 साल में ये किताबें पढ़नी है, दूसरे साल में वो पढ़नी है, तीसरे साल में वो पढ़नी है, तब आपका कोर्स पूरा होगा। तो ये क्या है? ये एक सेट है, ठीक है? ये सेट है एक, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सारे कोर्स करवाए जाते हैं, वो होते हैं टीचिंग मॉडल्स। अब देखिए इसमें शिक्षकों को हिदायत दी जाती है कि आप कैसे पढ़ाएँगे, है ना? देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई चैप्टर है, टीचर तो 1 दिन में 1 चैप्टर भी खत्म करवा देंगे, लेकिन आपको वो 1 चैप्टर को 4 या 5 दिन में खत्म करवाते हैं कि ताकि वो पूरा साल सिलेबस चले। अब देखिए आपको क्लास में जो टीचर है वो 10 पेज पढ़ा दे एक चैप्टर के, वो आपको समझ में नहीं आएँगे इतनी जल्दी। लेकिन वही जब आपको 2 पेज करके पढ़ाएँ डेली के, वो आपको जल्दी से समझ में आएँगे। तो इससे क्या है, ये टीचिंग के मॉडल्स के अंदर आता है कि शिक्षण कैसा होगा, टीचिंग कैसी होगी। टीचिंग देखिए बढ़िया इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव टीचिंग कैसी होती है, जब आपको धीरे-धीरे टीचर आपको समझाए, आपके डाउट सॉल्व करे, आपको किसी भी परेशानी में ना पड़ने दे। तो अगर वो ऐसे करेगा, अगर अब वो अपने शिक्षण को यानी कि जो अपने टीचिंग को अच्छा रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो एजुकेशन है वो सबसे बढ़िया होगी। हम कहते हैं ना वो कॉलेज में बढ़िया पढ़ाते हैं, यहाँ पे बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे देखिए हम बच्चों क्या करते हैं, हम उनको 1 वीक में जैसे क्लासेस देते हैं, 1 वीक में क्लासेस दे दी और उनका वीकली टेस्ट भी रखा जाता है कि ताकि जो हमने 1 वीक में पढ़ाया, उनका टेस्ट हो सके। मान लीजिए कि हम उनसे टेस्ट लेते ना, है ना? हम उनको 2-3 दिन में पूरा यूनिट कवर करवा दें, 2-3 वीडियो में कवर करवा दें, है ना? तो उनको समझ में नहीं आएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेसिक से सीखते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एवरेज है और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा जिनके पास माइंड होता है ना? तो हमें बेसिक से लेके चलना है कि ताकि सब स्टूडेंट कवर हो पाए। तो मान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर 2 या 3 दिन में कवर करवा दिया जाए, लेकिन बहुत वो लंबा चैप्टर है, तो वो बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाएँगे, है ना? उनके सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। अगर उसी चैप्टर को देखिए हम 15-20 वीडियो में आपको दें करके, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाएँ, आपका टेस्ट लें, तो देखिए वो टीचिंग कैसी होगी। तो ये फ़र्क होता है उसमें। अगर वो टीचिंग बढ़िया होगी तो एजुकेशन भी बढ़िया होगी। अगर क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कि वो आपको अच्छे से समझाते हैं, आपको हर एक चीज़ समझ में आती है, तो उनका टीचिंग भी बढ़िया होगा और एजुकेशन भी बच्चों की अच्छी होगी। तो ये किसके अंदर आएगा ये? टीचिंग मॉडल के अंदर आएगा, ठीक है? सो देखिए नेक्स्ट टीचिंग मॉडल्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स इंक्रीज़ देयर सोशल एफिशिएंसी, पर्सनल टैलेंट्स, कॉग्निटिव स्किल्स एंड बिहेवियर फीचर। आप देखिए जो टीचिंग मॉडल्स है ये किस में हेल्प करते हैं? स्टूडेंट के लिए किस में हेल्प करते हैं ये? सोशल एफिशिएंसी में,
ठीक है, सोशल एफिशिएंसी में, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं सामाजिक दक्षता। सामाजिक दक्षता या सोशल एफिशिएंसी में ये हेल्प करते हैं कि समाज में आपको उठना बैठना कैसे है ना? समाज में आपको दक्ष बनाते हैं। एफिशिएंसी देखिए होता है ना, जब आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आपके आस-पास के जो दोस्त हैं या आपके जो रिश्तेदार आपको कहेंगे बहुत इंटेलिजेंट है, आपकी अलग से इज़्ज़त होगी। और उसमें देखिए आपके पास पर्सनल टैलेंट्स आएँगे, पर्सनल टैलेंट आएँगे, है ना? पर्सनल टैलेंट देखिए बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे आपको मैथ अच्छा हो, आप ट्रिक्स लगा रहे हैं, या आप पे कुछ ऐसी प्रतिभा होती है, या कुछ एजुकेशन से आपको सब कुछ सीखने को मिलता है जो बहुत फ़ास्ट होते हैं। हम कहते हैं ना कि ये बच्चे बहुत फ़ास्ट है, जल्दी से सीख लेते हैं, है ना? वो चीज़ें। उसके बाद देखिए आपके पास कॉग्निटिव स्किल्स है, संज्ञानात्मक कौशल जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक कौशल, इनकी कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव देखिए दिमाग से संबंधित है, हमारे दिमाग से संबंधित होता है। तो इसमें क्या है कि आपको चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक क्लास में पढ़ते हैं, आपको किसी ने किसी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, है ना? आपने उसका आंसर बहुत सही तरीके से बताया, तो उसमें क्या हुआ कि आपके अंदर जो जो आपका दिमाग है उसने आपने उसको बहुत अच्छे से समझाया, एक चीज़ को अच्छे से समझा दिया, तो वो आपके अंदर जो कॉग्निटिव स्किल आता है वो टीचिंग के द्वारा आता है, वो आता है टीचिंग मॉडल्स में। सो नेक्स्ट देखिए बिहेवियर फीचर, ठीक है? बिहेवियरल जो फीचर्स हैं वो आप में आते हैं, यानी कि व्यवहार कैसे करना है दूसरों के साथ। तो जैसे मान लीजिए कि जो आपसे कम इंटेलिजेंट है, आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, है ना? अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ, मेरे को सब कुछ आता है, किसी को कुछ नहीं आता, मैं सबसे बढ़िया हूँ, तो वो नेगेटिव चीज़ होती है। पॉजिटिव क्या है, आपको चीज़ आती है, लेकिन दूसरों को नहीं आती, आप दूसरों को करेक्ट करते हैं, वो पॉजिटिव है। तो किसी से कैसा व्यवहार रखना है, नेगेटिव करना है, पॉजिटिव करना है, ये सारा टीचिंग मॉडल के अंदर आता है। एक स्टूडेंट के अंदर देखिए ये चीज़ें होती हैं, सोशल एफिशिएंसी है, पर्सनल टैलेंट है, कॉग्निटिव स्किल है, बिहेवियरल फीचर है, ये सारी चीज़ें हमें टीचिंग मॉडल्स के अंदर सिखाई जाती हैं। सिखाते कौन है ये चीज़ें? टीचर सिखाते हैं, टीचिंग के द्वारा हमारी एजुकेशन भी बढ़िया होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आती है टीचिंग मॉडल्स के अंदर, ठीक है? तो देखिए इट फैसिलिटेट्स द सिलेक्शन एंड stimulation of condition that result in the desired change in the learning. They enable scientifically establishing teaching and learning links. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए जब स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है ना? जब स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, तो उनको देखिए बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जैसे उनको देखिए मान लीजिए पढ़ाया जाता है, तो उनको काफ़ी चीज़ें जैसे समझाई जाती हैं, उनमें क्या है जैसे उनके अंदर क्या है कि चेंजेस आने लगते हैं। चेंजेस क्या है? मान लीजिए कि हिस्ट्री का स्टूडेंट है, उनको अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है कि उनको डेट्स याद नहीं रहती। उसके बाद देखिए मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, 90% उनको देखिए स्टूडेंट को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब देखिए इनका उनके अंदर डर बैठ जाता है, डर बैठने से क्या है वो पढ़ाई से दूर भागते हैं। वो मैथ उनको मुश्किल लगेगा, वो मैथ से दूर भागेंगे। हिस्ट्री मुश्किल लगेगी, वो हिस्ट्री से दूर भागेंगे। इंग्लिश मुश्किल लगेगी, वो इंग्लिश से दूर भागेंगे। वो उसका सॉल्यूशन नहीं ढूँढेंगे, वो उससे दूर भागेंगे, ठीक है? लेकिन कोई टीचर ऐसा आ जाए जहाँ पे वो बच्चों को मैथ्स को आसान कर दे, उसके बाद देखिए हिस्ट्री को आसान कर दे, इंग्लिश को आसान कर दे, तो जो बच्चे उससे भागते थे अपने सब्जेक्ट से, अब वो उनको क्या करेंगे, वो उनको एक इंटरेस्ट लेके पढ़ने लगेंगे, है ना? मैथ्स का टीचर आगे आपको आएँगे, वो आपको समझाएँगे अच्छे से कि इसको ऐसे करना है। तो जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता, वो भी इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, तो उनमें क्या है वो चेंजेस आना शुरू हो गया। चेंजेस कैसे आ गया? पहले वो नेगेटिविटी थी उनके दिमाग में, मेरे को मैथ आएगा नहीं, लेकिन जब उन्होंने मैथ आसानी से कर लिया, तो उनमें क्या है वो पॉजिटिविटी आ गई। तो ये है उनमें चेंज होता है अपने आप, है ना? जैसे वो दूर भागते थे, वो उनको आसानी से अब आने लग गया, तो उसमें क्या है उनमें चेंजेस आ गया। तो इसमें कैसे आया? ये आया टीचिंग मॉडल से, ठीक है? टीचिंग मॉडल में देखिए सिंपल 2 ही चीज़ें होती हैं कि टीचर अपनी टीचिंग को अच्छे से पढ़ाए, जिससे क्या है जो हमारी एजुकेशन है, वो बढ़िया हो जाए। बस यही चीज़ें है उसके अंदर। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये टीचिंग और लर्निंग स्किल में आती है, ठीक है? ये चीज़ें सारी। देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं कुछ कोट्स के बारे में जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू एन.के. जेंगिरा एंड अजीत सिंह 1983, देखिए आपको ये अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, नहीं समझनी वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि देखिए एज़ इट इज़ ये ऐसे ही एग्ज़ाम में आती हैं। देखिए यहाँ पे कहते हैं ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ अ सेट
of interrelated components arranged in a sequence which provides guidelines to realize specific goal. It helps in designing instructional activities and environmental. So देखिए यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं कि जो टीचिंग है वो एक मॉडल है, यानी कि जो हमारा शिक्षण है वो एक मॉडल है। इसमें क्या है कि हम जो चीज़ें हैं उनको एक अनुक्रम, जिसे कहते हैं ना हिंदी में, जैसे अरेंज करके लगाते हैं, अनुक्रम में लगाते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे हम मान लीजिए कि जो हमारी टीचिंग है, जो हमारे जो गाइडलाइंस है और उसके साथ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, सब कुछ हम उसे क्या करते हैं, एक उसे एक अरेंज करके लगाते हैं कि पहले टीचर हैं, फिर वो टीचिंग से बच्चों को पढ़ाएँगे, कितना सिलेबस कवर करवाना है, सब कुछ इसके अंदर आता है। तो इसमें क्या है, इसका फाइनल जो इसका गोल क्या होता है, फाइनल गोल ये है कि बच्चों को अच्छे से समझाना, उनकी हेल्प करना। तो ये इसके अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू ब्रूस जॉयस, सो ये कहते हैं स्कूल फैकल्टीज एंड इंडिविजुअल टीचर्स क्रिएट लाइफ इन स्कूल्स बाय मॉडल्स ऑफ टीचिंग दे चूज एंड क्रिएट। यानी कि ये कहते हैं कि जो स्कूल की फैकल्टीज है, फैकल्टीज को देखिए हिंदी में संकाय कहते हैं। अब देखिए हिंदी का शब्द कितना मुश्किल है, संकाय, है ना। तो स्कूल फैकल्टीज जो होती हैं, यानी उसके बाद जो व्यक्तिगत जो टीचर है, यानी कि जो इंडिविजुअल टीचर है, वो लाइफ क्रिएट करते हैं स्कूल की। ठीक है, स्कूलों में क्या करते हैं, लाइफ क्रिएट, किसकी लाइफ क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट्स की। अब देखिए बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, वो टीचर से पढ़ते हैं, वही बच्चे बड़े होके देखिए कोई ऑफिसर बनता है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा, कोई पीएम बनेगा, कोई सीएम बनेगा। तो ये क्या है, ये वही बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये कौन बनाता है इनको, ये जो स्कूल फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, ये बनाते हैं उनको। ठीक है, तो ये स्कूल में क्या है, ये लाइफ क्रिएट करते हैं, इसलिए टीचिंग मॉडल्स का जो होना बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। सो देखिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, फॉर इफेक्टिव टीचिंग ए टीचर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ टीचिंग मॉडल्स एंड शुड चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल कीपिंग इन द माइंड द नीड्स ऑफ स्टूडेंट एंड द सब्जेक्ट। अब देखिए इफेक्टिव टीचिंग यानी कि प्रभावी शिक्षण के लिए क्या है, एक जो टीचर होता है उसके अंदर अच्छी नॉलेज होने चाहिए। किसके लिए अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, टीचिंग मॉडल्स की, और जो उसने सब्जेक्ट अपना चुना है उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जो टीचर है, हमारे जो टीचर है हिस्ट्री का, मैथ्स का, इंग्लिश का, उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, उसको टीचिंग मॉडल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों की ज़रूरत क्या है। एक टीचर होने के नाते देखिए आपको शिक्षण मॉडल का, टीचिंग मॉडल का पता होना चाहिए कि आपको अपनी टीचिंग कैसे रखनी है, बच्चों की, स्टूडेंट्स की ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना। ज़रूरत का मतलब क्या है, जैसे देखिए मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है कि कोई भी स्टूडेंट है, आप देखिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, समझाता हूँ, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ। जो मुश्किल शब्द है आपको उनके मैं मीनिंग भी बताता हूँ, कि ताकि आपको कहीं पे भी कभी भी मुश्किल ना आए, है ना। तो टीचर को ये समझना चाहिए कि क्लास में देखिए मीडियम बच्चे भी हैं, एवरेज बच्चे हैं और स्लो बच्चे भी हैं, जो बिल्कुल होते हैं ना इंटेलिजेंट नहीं होते, और साथ में इंटेलिजेंट भी हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है या जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो नहीं कर पाएंगे, उनको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो टीचर को क्या चाहिए कि उनको जो अपना टीचिंग ऐसी रखनी चाहिए कि ताकि जो बच्चों की ज़रूरत है वो अच्छे से हो जाए। जैसे उनको देखना चाहिए कि कौन से जो बच्चे हैं जिनको आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो वो अपने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा आसान बना दें। मैथ्स मुश्किल लगता है, वो मैथ्स के जो चैप्टर हैं, उनका जो फ़ॉर्मूला है बुक में मुश्किल है, तो वो आसानी से समझा दें। हिस्ट्री के अगर कोई उनको देखिए समझ नहीं आ रहा, जैसे क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही, तो उनको वो शॉर्ट में समझा दें कि ताकि उसे बच्चे आसानी से उसे समझ पाएँ। तो टीचर को क्या चाहिए कि उसको एक जो टीचिंग मॉडल्स है उनका, उनको अच्छे से क्या है, उनको पता होना चाहिए, उसके बारे में गुड नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों को कैसे समझाना है, कि ताकि जो टीचर है उनकी जो टीचिंग है वो अच्छी हो सके। सो यहाँ पे देखिए दीज मॉडल हेल्प इन बूस्टिंग इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन एंड इनोवेशन। अब देखिए अगर टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे तो उनके अंदर क्या है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, मोटिवेशन आएगा और इनोवेशन आएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों के अंदर क्या आएगा, क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता आएगी उनके अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट आएगा मतलब रुचि आएगी, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा आएगी,
इनोवेशन यानी कि नवाचार आएगा, ठीक है। नवाचार हिंदी में कहते हैं इनोवेशन को। तो यहाँ पे क्या है देखिए कि अगर बच्चे को टीचर आसानी से समझा दे, तो जो बच्चे पहले इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते थे वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, है ना। कई देखिए टीचर होते हैं ना आपकी क्लास में, जैसे मान लीजिए आपको 10 टीचर पढ़ाते हैं, तो आपके 10 फेवरेट नहीं होंगे, आपके 2 फेवरेट होंगे या 1 फेवरेट होंगे, क्योंकि वो देखिए आपको आसानी से समझाएंगे। देखिए हिस्ट्री आपको सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन देखिए जब आप फॉर एग्जांपल भगत सिंह के ऊपर मान लीजिए आप चैप्टर पढ़ते हैं, या किसी क्रांतिकारी के ऊपर आप चैप्टर पढ़ते हैं, वो बहुत लंबे चैप्टर होते हैं। तो अगर वही आपको देखिए टीचर कहानी के रूप में समझा दे, तो वो आप उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे और आपको सारे कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्रिएटिविटी होगी, आप अपनी तरफ से भी कुछ बना पाएंगे। आपको मोटिवेट करेंगे टीचर, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ये ऐसा करना है। मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं, तो जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो आप उनके जैसा बनना चाहेंगे, तो आपको इससे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं भी बड़े होकर उनके जैसा बनूंगा या बनूंगी। तो ये चीज़ें इसके अंदर। सो देखिए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर गिवन एज फॉलो। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के जो मॉडल्स हैं उसे हम देख लेते हैं एक बार। पहला है सोशल इंटरेक्शन मॉडल। तो देखिए सोशल इंटरेक्शन मॉडल, इसे हिंदी में कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल। सो यहाँ पे देखिए सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स आर इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज्ड बाय टीचर्स इन द क्लासरूम टू फैसिलिटेट ग्रुप वर्क। अब देखिए सोशल इंटरेक्शन जो मेथड है, जो मॉडल है, ये क्लास में टीचर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बच्चों को ग्रुप वर्क दिया जाता है। ग्रुप वर्क जहाँ पे देखिए बच्चों को क्या है, ग्रुप में बांट दिया जाता है। जैसे 4-5 बच्चों का, 6 बच्चों का ग्रुप हो गया, तो उनमें उनको बांट दिया जाता है और उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे आपकी लाइफ है, आप बाहर निकलते हैं, आपके दोस्त हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, आपका अलग अलग जैसे फील्ड के लोगों के साथ मिलना जुलना है, तो आप किसी के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। अगर कोई आपके फील्ड का है, जैसे आप टीचर है, आपकी कोई फील्ड का टीचर है ना, तो आप उससे अपने तरीके बात करेंगे। लेकिन कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो आपको अपने तरीके से बात करेंगे। जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, ऐसे करके। तो आपके अंदर क्या है कि सोशल इंटरेक्शन है कि आपको उठना बैठना कैसे है, तो ये सब कुछ स्कूल में सिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि टीचर बच्चों को एक ग्रुप में बांट देते हैं, जैसे 5 बच्चों का, 6 बच्चों का, 4 बच्चों का ग्रुप है। यहाँ पे उनको डिवाइड किया जाता है, उनको साथ में वर्क दिया जाता है। इट इज़ ए स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच दैट, ये देखिए स्टूडेंट सेंटर्ड है, ये छात्र केंद्रित है। इसको स्टूडेंट को ध्यान में रख के ही सब कुछ किया जाता है। अलाउ स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ए स्ट्रक्चर्ड ऑन टास्क मैनर। अब देखिए ये स्टूडेंट सेंटर है, यहाँ पे मेन क्या है, स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर बच्चों के ऊपर देखिए ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यहाँ पे क्या है कि बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है। बातचीत करते हैं, किसके अकॉर्डिंग बातचीत करते हैं, जो उनको टास्क दिया जाता है। मान लीजिए टीचर ने बोल दिया 6 बच्चों के ग्रुप को कि आप ऐसा करिए, जीएसटी के ऊपर चर्चा करिए। जीएसटी क्या है, जीएसटी कैसे है, क्यों है, सब कुछ। तो बच्चे क्या है कि जीएसटी टॉपिक के रिगार्डिंग जो उनको टास्क दिया जाता है, उनके अकॉर्डिंग ही वो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। किसी बच्चे के विचार अलग होंगे, किसी के अलग होंगे, किसी के अलग होंगे, तो सब कुछ मिला जुला के एक बढ़िया टॉपिक तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स, दिस टाइप ऑफ मॉडल फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशन एंड इंटरेक्शन। देखिए क्यों लगाया जाता है कि ताकि देखिए फोकस करता है इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर कि हमारा सोशल रिलेशन कैसा होगा, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी से बात करते हैं, कोई आपसे बंदा आपको जानता नहीं है, आप किसी से बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसकी बातें सुनते जाए, अपनी कहे ना, या आप अपनी बातें कहते जाए, उसकी सुने ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अपनी बात भी कहनी है, उसकी बात भी सुननी है, सब कुछ आपको करना है। तो ये आपको सबको यहाँ पे सिखाया जाता है। मान लीजिए टीचर ने बच्चों का ग्रुप बांट दिया, बच्चे अपनी बात करते रहे, किसी की सुने ना, तो टीचर वहाँ पे उनको टोकेगा, वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको ऐसे नहीं ऐसा करना है। तो बच्चे बड़े होके भी वैसा ही करते हैं, उनको ये चीज़ें सारी सिखाई जाती हैं। तो सोशल रिलेशन इंटरेक्शन से बनता है। अकॉर्डिंग टू दीज मॉडल सोशल इंटरेक्शंस एक्ट एज सोर्स ऑफ लर्निंग। ये देखिए सोर्स ऑफ लर्निंग है। इन सच टाइप ऑफ टीचिंग
Students participate in group activities such as group discussion while the teacher monitors their activity। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं आपस में, जो उनको टास्क दिया जाता है, और टीचर का काम क्या है, उनकी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना। अगर बच्चे कहीं पे गलत जा रहे हैं तो उनको वो इंस्ट्रक्शन देकर उनको सही करते हैं। सो स्टूडेंट लर्न बाय वे ऑफ क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन, helping each other, etc. Commonly used strategy are group discussion, प्रोजेक्ट, निफ्टी मॉडल, रोल प्ले, कोऑपरेटिव लर्निंग, सोशल इंक्वायरी। तो देखिए छात्र क्या करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे जो उनको क्वेश्चनिंग होती है, जिनको प्रश्न होते हैं, तो वो उससे सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं तो उससे वो सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि टीचर ने बच्चों को टॉपिक दे दिया, तो एक दूसरे से बच्चे उसमें टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि जीएसटी क्या है, तो बच्चे ने बोल दिया कि जीएसटी ये है, दूसरा बोलेगा कि क्यों ऐसा है ना, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, तो उससे वो सीखते हैं। जो उसके विचार है वो अपने रखेगा, जो दूसरे बच्चे के विचार है उसे सुनेगा। तो ऐसे करके उनको सीखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हर एक के विचार अपने अपने अलग हैं। तो उसमें क्या है देखिए, तो इसमें कॉमनली चीज़ें आती हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन है, प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो मान लीजिए स्कूल में कोई फंक्शन है, तो बच्चों को किसी ने रोल दे दिया, रानी लक्ष्मीबाई का, भगत सिंह का, किसी भी क्रांतिकारी का रोल दे दिया, तो बच्चे जब वो रोल प्ले करते हैं तो वो उनको और ज़्यादा समझ में आता है उस करेक्टर को जानने के लिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सोशल इंटरेक्शन मॉडल में। तो देखिए इसके जो राइटर्स हैं, इसके थिंकर्स हैं, इसके मॉडल्स के, वो देख लेते हैं। इसमें देखिए ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है, ये दिया है जॉन डेवी और हर्बर्ट थैलन ने। और सोशल इंक्वायरी एंड मॉडल लेबोरेटरी, सोशल इंक्वायरी मॉडल लेबोरेटरी मॉडल, ये दिया है बेंजामिन कॉक्स एंड बायरन ने। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल्स। सो देखिए इसे हिंदी में कहते हैं व्यवहार परिवर्तन करने वाले मॉडल। देखिए बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल क्या है, व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है। सो देखिए बिहेवियरल चेंज इज अबाउट अल्टरिंग हैबिट्स एंड बिहेवियर फॉर लॉन्ग टर्म। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बच्चों का व्यवहार होता है, जिनका बिहेवियर होता है, वो चेंज होता है लंबे समय के लिए। As the name suggests, these models of teaching focus on altering the behavior of student so as to make them better citizen for tomorrow। तो देखिए यहाँ पे बिहेवियर चेंज किया जाता है बच्चों का लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि ताकि उनको कल के लिए बेहतर नागरिक बनाया जा सके। सो देखिए यहाँ पे होता है ना कि जैसे बच्चों को मान लीजिए कि हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, तो बच्चों को आसानी से हिस्ट्री में समझाया जाता है। बच्चों को मैथ समझ नहीं आता, मैथ्स अच्छे से समझाया जाता है। इंग्लिश समझ नहीं आती तो इंग्लिश अच्छे से समझाई जाती है, कि ताकि वो कल का बेहतर नागरिक बने। जिनको हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, उनको ऐसा समझाया जाए कि ताकि वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेके पढ़ सकें और वो अच्छे से हिस्ट्री को जान सके, कि ताकि मान लीजिए कल को कोई इनको हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ ले तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मेरे को ये आता नहीं है। तो अगर वो बेहतर नागरिक तभी बनेगा जो अपनी वो कमियों को पूरा करेगा। तो ये किन का काम होता है, टीचर्स का। सो देखिए बी.एफ. स्किनर इज वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस मॉडल। देखिए जो बी.एफ. स्किनर है, जो इनके जो मॉडल है, इसके वो समर्थक हैं। तो दिस मॉडल आर बेस्ड ऑन अचीविंग प्री डिटरमाइंड एंड ऑब्जर्वेबल गोल एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए ये जो मॉडल्स होते हैं, ये बेस्ड होते हैं प्री डिटरमाइंड। यानी कि प्री डिटरमाइंड का क्या है, ये पहले से ही जो होता है ना, पहले से ही निर्धारित किया जाता है, पहले से यही उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। होता है ना कि देखिए ये मुश्किल चैप्टर है, बच्चों को आसानी से समझ में आएगा नहीं, तो टीचर बच्चों को आसानी से समझाने के चैप्टर को आसान बनाते हैं। उनको पता है कि ये चैप्टर मुश्किल है, इसे बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो टीचर अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको आसान बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पूर्व निर्धारित हो गया ना, ये प्री डिटरमाइन हो गया। उनका गोल क्या है, बच्चों को अच्छे से समझ में आए। अगर वो आसान भाषा में नहीं समझाएंगे, मुश्किल भाषा में समझाएंगे, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए जैसे इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में भी साथ में समझाता हूँ कि ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर आपको मैं इंग्लिश में ही सारा कुछ समझाता रहूँ, सब कुछ मैं इंग्लिश में बोलता रहूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसमें क्या है, ये पहले ही प्री डिटरमाइंड होता है कि आपको आसानी से समझाना है, आपके बिहेवियर में चेंज करना है। कुछ बच्चों को लगता है कि पेपर वन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब हम उनको आसानी से समझाते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, कल को वही बच्चे नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं,
तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है कि हाँ, जो चीज़ें मुश्किल थी वो आसान होगी, किसके कारण हुई? टीचिंग के द्वारा हुई। सो कॉमन स्ट्रेटजी यूज्ड इन सच मॉडल आर desensitization, direct instruction, direct teaching, direct training, behaviorism, hunter learning मॉडल, सेल्फ कंट्रोल, सिमुलेशन। यानी कि देखिए इसमें जो रणनीतियां हैं या इसमें जो देखिए स्ट्रैटेजी कौन सी अपनाई जाती है, ठीक है, डिसेंसिटाइजेशन, जैसे इनकी जैसे असंवेदीकरण हिंदी में कहते हैं, और साथ में देखिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रत्यक्ष निर्देश, यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष शिक्षण दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट टीचिंग दी जाती है, इनकी जो टीचर है बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाते हैं क्लासेस में, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों को इसमें करवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, बिहेवियरिज्म सब कुछ इसके अंदर आता है। सो देखिए बिहेवियरिंग अल्टरिंग मॉडल के जो राइटर थिंकर है वो कौन से हैं, जैसे देखिए इसमें मास्टरी लर्निंग आती है, इसके जो थिंकर हैं वो है बेंजामिन ब्लूम या जेम्स ब्लॉक। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के देखिए है टॉम गुड, जेर ब्रॉफी, कार्ल गेरिटर, जीगी इंगलमैन और वेस बेकर। सिमुलेशन में देखिए कार्ल स्मिथ है, मैरी स्मिथ है, सोशल लर्निंग है, इसमें देखिए अल्बर्ट बेंडूरा है, कॉल थॉरसन है, वेस बेकर है। और तो लास्ट है प्रोग्राम्ड शेड्यूल, इसमें टास्क परफॉर्मेंस री इन्फोर्समेंट है, इसके हैं पीएफ स्किनर। सो ये है बिहेवियरिंग अल्टरिंग मॉडल। बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल के ये थिंकर्स भी हैं और ये टॉपिक भी है। तो नेक्स्ट है तीसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, यानी कि हिंदी में कहते हैं सूचना प्रसंस्करण मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में देखिए क्या है, एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इज फ्रेमवर्क यूज्ड बाय कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब देखिए इसका मॉडल का मतलब क्या है कि जो हमारा दिमाग है, जो इंसान का जो ह्यूमन ब्रेन है, मानव जो मस्तिष्क है, उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे जो होती है ना, जैसे प्रोसेस होता है आपके अंदर, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग में, तो आप उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे और उन्हें डिस्क्राइब कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जानने वाली होती हैं इसके अंदर। मान लीजिए आपने नर्सरी क्लास से लेके आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक सब कुछ आपने पढ़ा, है ना? आपने सब कुछ पढ़ा, रिसेंट वाला आपको सब कुछ याद होगा, लेकिन कुछ-कुछ बातें आपको पहले की याद होगी, जो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आप कहते थे, हाँ, ये मैंने 5वीं में पढ़ा था, ये मैंने 10th में पढ़ा था। तो आपको सारी पढ़ाई याद नहीं होगी, आपको रिसेंट वाली याद होगी, लेकिन आपको कुछ-कुछ चीज़ें पहले वाली याद होंगी। तो जो आपके अंदर देखिए इतना डाटा भरा हुआ है, मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले किसी के अकॉर्डिंग, है ना? तो आप क्या करेंगे, उसका आसानी से पूरा एक्सप्लेनेशन करके जवाब दे देंगे, आंसर दे देंगे उसका। तो ये क्या होता है, ये होता है कि जे आपका जो दिमाग है वो कैसे प्रोसेस कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग में आई है वो कैसे है। देखिए जो चीज़ें आसान होंगी आप उसे याद कर लेंगे, वो आपको लंबे समय तक याद होगी, लेकिन जो चीज़ें मुश्किल हैं वो आपको जल्दी से भूल जाएंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है कि आप किस चीज़ को कैसे दिमाग में रखते हैं, उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दीज मॉडल्स आवर ब्रेन रिसीव, इंटरप्रेट्स एंड यूज इंफॉर्मेशन इन स्टेजेस कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टेप इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम देखिए जो हमारा दिमाग है उसके अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उसमें देखिए हम बहुत चीज़ों को जैसे देखिए रिसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ये जो सारी स्टेजेस होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में हमारे दिमाग में आती हैं। यानी कि देखिए हमारे दिमाग में क्या है, एक प्रोसेस है। पहले हम चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, उसको दिमाग में रखते हैं, फिर हम उसकी क्या है उसकी व्याख्या करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे दिमाग में अंदर आता है। तो नेक्स्ट है इसमें, दीज आर बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ लर्निंग टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन दे रिसीव फ्रॉम द सराउंडिंग। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आसपास की जो चीज़ें हैं, है ना, जो हमारे देखिए जो आसपास की चीज़ें होती हैं, हमारे जो आसपास घूमती हैं चीज़ें जो हमारे सराउंड में है, हम उनसे रिसीव करते हैं। हमारे समाज में आसपास क्या हो रहा है, लोगों की सोच क्या है, तो हम जब उनसे मिलेंगे तब हमें उनसे पता चलेगा। देखिए स्कूल में आप सीखते हैं, आप परिवार से भी सीखते हैं,
आप सभी जगह से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जो आपके सराउंड्स होगा, आपके आसपास होगा, तो आप उससे सीखेंगे। आपके दिमाग के ऊपर आप उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, या कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मॉडल्स इनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ मॉडल्स में ऐसे हैं जो आपको क्रिएटिव थिंकिंग के लिए कहते हैं। जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ के लिए जैसे क्रिएटिविटी करते हैं, किसी चीज़ के लिए उसकी क्रिएटिव थिंकिंग होती है। जो कॉन्सेप्ट आप किसी चीज़ का बनाते हैं, है ना, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें लर्नर के अंदर आती हैं, ठीक है, ये उनको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बुक पढ़ी है, लेकिन आपको लगता है इसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं चैप्टर के अंदर, आप उसे और अच्छे से कर सकते हैं। तो आप बड़े होकर क्या करेंगे, उसी टॉपिक को आप अच्छे से और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, तो आप उसे बेहतर बना सकते हैं। तो आपने क्या किया, क्रिएटिव कर दिया। जैसे देखिए हमने जो नोट्स हैं, आप देखिए मार्केट की जो बुक्स होती हैं उनमें सिंपल सी होती हैं। देखिए जैसे हमने क्या है, यहाँ पे पिक्चर्स ऐड कर दी, यहाँ पे हमने क्या किया, इसे हाईलाइट कर दिया, इसे कलरफुल कर दिया। तो ये क्या किया हमने, इसे क्या किया, एक क्रिएट कर दिया, एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती है, ये माइंड के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो द डिफरेंट strategy used in models help students to acquire, organize, process and retain data and information so as to use it फर्दर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए ये जो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी हैं, ये स्टूडेंट की हेल्प करती हैं कि ताकि वो चीज़ों को एक्वायर करे, ऑर्गेनाइज करे, प्रोसेस करे। ये देखिए हमारा दिमाग का काम क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको हेल्प मिलेगी कि आप चीज़ों को एक्वायर करें, ठीक है, आप चीज़ों को एक्वायर करें। उसके बाद देखिए आपको उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर आप जो डाटा है आप उसे क्या करेंगे कि डाटा को और इन्फॉर्मेशन को आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करेंगे, है ना। पहले आपने देखिए किसी की बात को सुना कि उसने क्या बोला, फिर आपने उसे ऑर्गेनाइज किया कि हाँ इसमें ये पॉइंट सही है, ये गलत है। फिर प्रोसेस किया कि हाँ मेरे को ये चीज़ें समझ में आ गई। आपने कहा ना किसी ने कि मेरे को उसने ये बात बोली, उसमें ये बात ठीक है, ये गलत है। फिर आपने प्रोसेस किया कि ये बातें सारी हुई थी। फिर आपने डाटा को देखा, फिर आपने उसे क्या किया, इन्फॉर्मेशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग किया। इनकी जो बातें आपको गलत लगी आपने उसे उसका सॉल्यूशन ढूंढा। तो ये चीज़ें हैं हमारे दिमाग से संबंधित, तो ये टीचिंग मॉडल के अंदर आती हैं। सो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में देखिए राइटर थिंकर कौन से हैं। इंडक्टिव थिंकिंग में देखिए हिल्डा टाबा, ब्रूस जॉयस है। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में जेरम ब्रूनर है, फ्रेड लाइट हॉल है, और टेनिसन है, कोची एरला है, ब्रूस जॉयस है। सो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे मैनेवॉनिक्स, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं समृति चिन्ह। तो देखिए इसके माइकल प्रेसली, जोएल लेविन, रिचर्ड एंडरसन, तो ये इसके राइटर हैं। सो नेक्स्ट है देखिए एडवांस ऑर्गेनाइजर, यानी कि अग्रिम आयोजक। तो इसमें क्या है देखिए डेविड आसबोल, लॉटेन और वंसका। सो नेक्स्ट देखिए साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी कि वैज्ञानिक पूछताछ से है जेसोफ या जोसेफ श्रॉब। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है इंक्वायरी ट्रेनिंग, तो उसमें है पूछताछ परीक्षण। इसमें क्या है देखिए रिचर्ड सुचमैन और हार्वर्ड जोन्स। सो नेक्स्ट है सनेटिक, सो इसमें बिल गोडॉट है, ठीक है, तो ये इसके राइटर्स हैं। सो लास्ट है मेरा देखिए पर्सनल बेसिस मॉडल, यानी कि इंडिविजुअल बेस्ड मॉडल। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि सच मॉडल एनहेंस सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिशिएंसी एंड अंडरस्टैंडिंग, दीज रिलेट टू यूनिकनेस ऑफ ईच लर्नर। तो यहाँ पे देखिए क्या है पर्सनल बेसिस मॉडल है। पर्सनल बेसिस क्या है कि आप अपने व्यक्तिगत तौर पे कैसे हैं। कोई व्यक्ति देखिए, कोई स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज है, कोई स्लो है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये मॉडल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक बच्चों को कैसे समझाना है। तो देखिए ये मॉडल किस लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे मॉडल का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि जो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो आपका आत्मसम्मान है, जो आत्म प्रभाविकारिता है, यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी है, जो आपकी समझ है, उसे बढ़ाते हैं। अगर आप देखिए एवरेज स्टूडेंट है या स्लो स्टूडेंट है, तो आपके अंदर देखिए स्लो स्टूडेंट के अंदर देखिए आत्मसम्मान की कमी होती है, उसके अंदर सेल्फ एफिशिएंसी भी नहीं होती,
और अंडरस्टैंडिंग में नहीं होती। अगर ये तीनों चीज़ों को करेक्ट कर दिया जाए एक अच्छी टीचिंग के द्वारा, तो वही बच्चे क्या है, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाएंगे। तो क्या है, ये मॉडल क्या है, इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। सो दीज रिलेटेड टू यूनिकनेस ऑफ ईच लर्नर। तो देखिए जो हर एक जो स्टूडेंट, हर एक जो विद्यार्थी है, तो इसकी जो होते हैं ना यूनिकनेस, जिसे हम विशिष्टता कहते हैं, उससे ये संबंधित है। तो ऐसे मॉडल का यानी कि द अल्टीमेट एम ऑफ सच मॉडल इज टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस सो एज टू डेवलप इंटीग्रेटेड, कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। तो देखिए ऐसा करने से क्या है, इनका एम क्या है, इनका देखिए अंतिम उद्देश्य क्या है कि इसमें क्रिएटिविटी करना है, इनकी रचनात्मकता करना, सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि आत्म अभिव्यक्ति, और कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना है। अगर देखिए बच्चे में क्रिएटिविटी की कमी है, वो स्लो स्टूडेंट है, उसको सही करना, उसमें आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन लेके आना, कॉन्फिडेंस लेके आना, ये इसमें ही सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। सो दीज टेक इनटू कंसिडरेशन द इंडिविजुअल डिफरेंस विच अराइज ड्यू टू फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो देखिए इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि ताकि जो बच्चे हैं वो जो उनका सोशल एनवायरनमेंट है उसमें फिजिकली तौर पे क्या है, वो उसमें अराइज हो जाए, उसमें आगे बढ़े। होता है ना कि जैसे देखिए जो स्लो स्टूडेंट होता है वो सबसे डर के रहता है कि मेरे को कुछ नहीं आता, कोई मेरे को मेरी बेइज्जती ना कर दे, इंसल्ट ना करते। लेकिन जब बच्चे को सारी चीज़ें आती हैं तो उसके अंदर से सारा डर निकल जाता है, तो वो हर चीज़ का जवाब देने में सक्षम हो जाता है। तो ये मॉडल उसी के ऊपर डिपेंड है, ये सारी चीज़ों को इसमें दूर करते हैं, उनकी कमियों को दूर करते हैं, और इन चीज़ों को इसमें बढ़ाया जाता है कि अच्छी टीचिंग के द्वारा। सो इसमें देखिए पर्सनल बेसिस मॉडल में देखिए थिंकर राइटर कौन से हैं। नॉन डायरेक्टिव मॉडल देखिए कार्ल रोजर्स, इनहेंसिंग सेल्फ स्टीम में अब्राहम मास्लो, रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस एजुकेशन सेल्फ अवेयरनेस में देखिए यहाँ पे फ्रिट्स पॉल्स और डब्ल्यू शूट्स हैं, और क्रिएटिव मॉडल में देखिए विलियम गॉर्डन है। तो ये है 4 मॉडल टीचिंग मॉडल्स में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।